एक छोटा सा गांव था। उसमें एक ब्राह्मण कुटुंब रहता था। ब्राह्मण अत्यंत दरिद्र था। दिन भर भीख मांगते रहने पर भी उसके कुटुंब का भरण पोषण अच्छी तरह नहीं हो पाता था। पूरे कुटुंब ने पेट भरकर खाया हो ऐसा दिन बिरला ही होता। एक दिन खूब सवेरे ब्राह्मण जग गया। वह बिछौने से उठने का विचार कर ही रहा था कि उसने देखा कि छप्पर के जाले में कुछ रेंग रहा है। उसने नज़र गड़ाकर देखा तो उस जाले में से एक सांप निकलता और दीवार से नीचे उतरता दिखाई दिया। सांप ने नीचे उतरकर ब्राह्मण की पत्नी को डसा और फिर उसके तीनों लड़कों को भी डस लिया। डस कर वह घर से बाहर निकलकर जाने लगा। ब्राह्मण ने विचार किया कि जाले में तो सर्प था ही नहीं, फिर यह सर्प कहाँ से आया। फिर सर्प ने बिना ही दबे दबाए एक ही साथ 4 सोए हुए मनुष्यों को कैसे डस लिया। एवं कोई साधारण सर्प तो नहीं हो सकता, इसलिए इसका पता लगाना चाहिए। यह विचार कर वह स्वयं सर्प के पीछे पीछे चल पड़ा। सर्प दरवाजे के नीचे से निकलकर बाहर चला गया और ब्राह्मण भी दरवाजा खोलकर उसके साथ उधरी चला गया। देखते ही देखते वह सांप एक भयंकर सांड के रूप में बदल गया और सामने से आते हुए एक मनुष्य को सींग से मारकर समाप्त कर दिया। उस मनुष्य को मारकर सांड ने अपना रूप बदला और वह एक बिच्छू बन गया। इस रूप में उसने गली में खेलते हुए एक बच्चे को काटकर उसके प्राण ले लिए। इस काम को पूरा करके बिच्छू ने अब एक मेंढक का रूप धारण किया और सींग मारकर एक बालक का वध कर डाला। फिर वह मेंढक जंगल की ओर दौड़ा और एक बावली के पास पहुंचते ही सुंदर युवती बनकर बावली के किनारे बैठा। रास्ते से 2 सगे भाई जा रहे थे। वे पुलिस में नौकरी करते थे और उनके घर के कमाने के लिए छुट्टी लेकर अपने घर जा रहे थे। दोनों की दृष्टि उस युवती पर पड़ी और दोनों के ही मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा जाग उठी। बड़े भाई ने कहा कि वह मेरी है और छोटे ने कहा मेरी है। वो ज्यों-ज्यों उस स्त्री के समीप पहुंचते गए त्यों-त्यों ही उनकी कामना अधिक से अधिक बढ़ने लगी। कामना का परस्पर अवरोध होने से उन्हें क्रोध आया। विवेक छोड़ वे आपस में तूताताते करने लगे और परस्पर गलियां बकने लगे। परिणाम यह हुआ कि दोनों ने तलवार खींच ली और लड़ते लड़ते दोनों भाई मौत के घाट उतर गए। एक भाई ने एक को मार दिया और एक भाई ने एक को मार दिया। इस कार्य को पूरा करके वह स्त्री वहां से उठी और जमीन पर सो गई तथा लौटने लगी। देखते ही देखते स्त्री अदृश्य हो गई और उसकी जगह एक बड़ा सांप दिखाई दिया। सर्प बड़े वेग से नदी की तरफ चला। नदी के पास पहुंचकर वह जल में उतर गया। नदी के बीच में एक नाव जा रही थी। सांप उसके पास पहुंचकर उस पर चढ़ने लगा। सांप को देखते ही नाव के मुसाफिर भय के मारे इधर उधर दौड़ने लगा। नाव का वजन एक तरफ बढ़ गया और वह नदी में उल्टी पुल्टी मार गई। सब मुसाफिर डूबकर मर गए। इस काम को पूरा करके सांप वापस लौटा और जमीन पर आकर एक पंडित जी के रूप में बदल गया। वे सफ़ेद दूध से वस्त्र पहने, गले में दुपट्टा डाले और सिर पर बड़ी पगड़ी पहने थे। उन्होंने पगड़ी में एक सुंदर पंचांग खोसा था। इस स्वरूप को देखते ही ब्राह्मण ने उसके चरणों पर गिरकर उसके चरण पकड़ लिए। पंडित ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। तब ब्राह्मण ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यह क्या लीला कर रहे हैं, कृपा करके मुझे बताइए। पंडित जी ने कहा, इतने समय से तुम मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हो और मैंने जो कुछ किया सब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, फिर भी तुमने मुझको पहचाना नहीं। ब्राह्मण ने सिर हिलाकर अपनी असमर्थता बताई और सब समझाकर बताने के लिए पुनः पंडित जी से प्रार्थना की। तब पंडित जी ने कहा, देखो मैं काल हूँ। प्राणियों के स्थूल शरीर का नाश करने का काम ईश्वर ने मुझे सौंपा है, परंतु मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। जब किसी भी प्राणी का प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाता है तब उसकी मृत्यु के लिए मैं उपस्थित हो जाता हूँ। इतना ही मेरा काम है। मनुष्य तो निमित्त को ही दोष देता है, पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। मृत्यु तो प्रारब्ध क्षय होने पर ही होती है, पर सच्ची समझ ना होने से मनुष्य कहता है कि अमुक सांप काटने से मर गया, सांड के सींग मारने से मर गया। मृत्यु के समय से एक श्वास भी पहले किसी को कोई नहीं मार सकता। इसी प्रकार जीवन काल से अधिक एक श्वास आने के समय पर भी कोई किसी को जिला नहीं सकता। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने काल भगवान से कहा,
आपके दर्शन हुए हैं, एवं कृपा करके बतलाइए मेरी मृत्यु कब और किस निमित्त से होगी। काल भगवान ने कहा, मृत्यु का समय बतलाने का मुझे अधिकार नहीं है, परंतु इतना बतला देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु मगर के नियमित से होगी। अब यहाँ से तुम उत्तर की ओर जाओ, वहाँ तुम्हारा भाग्य खुलेगा। इतना कहकर काल भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। वह काल भगवान के कथन स्वरूप उत्तर दिशा की ओर चल दिया। चलते चलते एक राजधानी का शहर आया। उसने उसमें प्रवेश किया। वहाँ के राजाओं को संतान ना होने से कोई भी नया ब्राह्मण या ज्योतिषी शहर में आता तो राजा उसे अपने पास बुलाते और उसका सम्मान करके संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते। राजा ने इस ब्राह्मण को भी बुलाया। इसने तुरंत ही आशीर्वाद दे दिया। आज से 12 मास के अंदर आशीर्वाद दे दिया। आज से 12 मास के अंदर उनको अवश्य पुत्र होगा। ऐसे वचन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण के रहने के लिए उनके योग्य सब व्यवस्था करवा दी। देव को करना था, यथा समय राजाओं को पुत्र हो गया। इसमें ब्राह्मण का मान बहुत ही बढ़ गया। राजा ने उसको कुल पुरोहित के रूप में सदा के लिए रख लिया और ब्राह्मण वहाँ सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। समय बीतने पर राजकुमार बड़ा हुआ और उसके अध्ययन का काम भी कुल पुरोहित को ही सौंपा गया। इसलिए सदा साथ रहने के कारण दोनों में प्रांगण प्रेम हो गया। राजकुमार जब 12 वर्ष का हुआ तब उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराना निश्चय हुआ। मेरी मृत्यु मगर के निमित्त से होगी, इस बात को ब्राह्मण जानता था। इसलिए उसने नियम बना रखा था कि नदी, तालाब या कुएं पर किसी भी कारण से नहीं जाना है, वहाँ स्नान नहीं करना है। गायत्री मंत्र देते समय गुरु शिष्य दोनों को नदी में खड़े रहना चाहिए। अतः ब्राह्मण ने कहा कि मुझसे यह नहीं होगा, मंत्र दूसरे पंडित दे देंगे। परंतु राजकुमार ने हट पकड़ लिया, मैं तो आपसे ही मंत्र लूँगा, नहीं तो यज्ञोपवीत ही नहीं लूँगा। राजा ने पुरोहित को एकांत में बुलाकर पूछा और कहा कि राजकुमार को मंत्र देने में जितनी देर लगे उतनी सी देर नदी में खड़े रहने में क्या हानि है। राजकुमार बालक है, हठी है और आपका उसके प्रति बड़ा स्नेह है। राजा ने जब बहुत आग्रह किया तब ब्राह्मण ने स्पष्ट बतला दिया, मेरी मृत्यु मगर के काटने से होने वाली है, इसलिए मैं किसी भी दिन जल में नहीं उतरता। इसके सिवा अन्य कोई कारण नहीं है। राजा ने कहा, अरे महाराज, इस घुटने भरे जल में मगर कहाँ से आएगा? तथा आपके संतोष के लिए मैं आपके चारों तरफ नंगी तलवारों का पहरा लगा दूंगा। इतना ही नहीं, सिपाही दूसरे सिपाही से अड़कर खड़ा रहेगा। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि मगर तो क्या एक छोटी सी मछली भी नहीं आ सकेगी। अंत में ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया और वह राजकुमार के साथ नदी में उतर गया। चारों ओर पूरा पहरा था, एक मेंढक को भी आने का अवकाश नहीं था। ब्राह्मण ने विधिवत मंत्रोपदेश किया। इतने में ही वह राजकुमार मगर के रूप में बदल गया और घुटने भर पानी वाली नदी में वहाँ एक बड़ा गड्ढा हो गया और ब्राह्मण को पकड़कर वह मगर उस गड्ढे में चला गया। जो चाहे जितनी सावधानी रखी जाए, परंतु आयु पूरी होने पर मरना ही पड़ता है। हिरण्यकशिपु ने मृत्यु ना हो, इसके लिए कितनी सावधानी रखी थी और कैसे कैसे वरदान प्राप्त किए थे। 10 सिर वाले रावण ने भी मनुष्य के सिवा अन्य किसी के हाथ से मेरी मृत्यु ना हो यह वरदान प्राप्त किया था, क्योंकि उसे निश्चय था कि कोई भी मनुष्य तो मुझे मार ही नहीं सकता। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, पर सभी को समय आने पर मौत के मुंह में जाना ही पड़ता है। कोई भी देहधारी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सदा नहीं जी सकता, क्योंकि देह की मृत्यु का निर्णय तो उसके जन्म के साथ ही हो चुका होता है एवं आयु की मर्यादा पूरी होते ही प्राणी को शरीर छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए समझदार मनुष्य ना तो अपनी मृत्यु से डरते हैं, ना किसी भी देहधारी मृत्यु होने पर शोक करते हैं। जय शनिदेव।